बहराइच कलेक्ट्रेट के बाहर धरना स्थल पर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। बहराइच कलेक्ट्रेट के बाहर धरना स्थल पर एकत्र होकर शिक्षकों ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। काफी संख्या में एकत्र होकर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने दर्ज कराया अपना विरोध। जिला अध्यक्ष ने बताया कि हमारी मांग है कि दोबारा योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा था 100 दिन के भीतर शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को और निदेशकों को निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सेवा दी जाएगी, लेकिन अधिकारी इस पर पलीता लगा रहे हैं और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग धरना देंगे। जनरल एक्सप्रेस। तो हमारे वेतन से पैसा काटने में कितनी देर लगेगी? जैसे एनपीएस का काटने वैसे इसको भी काटने लगेंगे। तो अगर ये शासनादेश वापस लेकर के समान रूप से जैसे राज कर्मचारियों के लिए है उसी तरह से शिक्षकों के लिए नहीं जारी होता है तो हम लोग इसको कतई नहीं मानेंगे और आगे के क्रम में हम अपने प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश के क्रम में यही जो भी हमारा निर्देश होगा यहाँ से लेकर लखनऊ तक कि हम लेंगे या नहीं लेंगे मेरी मर्जी होगी। लेकिन जब टारगेट दिया जाएगा बीएसए को तो 1,000 शिक्षकों को एक जनपद से कहा जाएगा तो जबरदस्ती सभी शिक्षा अधिकारी शिक्षकों पर दबाव बनाएंगे और उसके बाद जबरदस्ती फार्म भरवाया जाएगा और हमारा पैसा जबरदस्ती छीना जाएगा। बिना मर्जी के उन कंपनियों को दिया जाएगा जो मोटा कमीशन देती है। 3 कंपनियां भी उसमें उल्लिखित है जो लखनऊ की है। अभी हमारे सचिव शिक्षा परिषद महोदय ने एक शासनादेश जारी किया है। उसमें उन्होंने शिक्षकों को, अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को सशुल्क शासनादेश जारी किया है, जिसमें 3 लाख से लेकर 10 लाख तक का प्लान है, जिसमें एनुअल हम लोगों को चार्ज देना है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार जब बनी थी तो उन्होंने कहा 100 दिन के अंदर शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को मतलब निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था देंगे। उसमें यह शिक्षा मित्र अल्प मानदेय भोगी कर्मचारी है, अनुदेशक भी 10,000 से नीचे मानदेय पाने वाला कर्मचारी है। उनको अगर 7,000 रुपये, उसमें 3 लाख के प्लान का 18,500 ऐसे ऐसे बढ़ता है। 10 लाख तक का प्लान है, उसमें 7,000 पर मंथ 76,000 तक का एक वर्ष में हमको चिकित्सा के लिए उनको देना है। फिर 10 लाख का हमारा बीमा होगा। आप बताइए 1,10,000 पूरे साल में मानदेय पाने वाला और अनुदेशक तो 84,000 पाता है, वो कैसे 76,000 रुपये भुगतान कर सकता है अपने बीमा के लिए? तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बरगलाकर हमारे अधिकारियों ने, जो हमारे सचिव साहब हैं, उन्होंने ऐसा शासनादेश जारी किया। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पूरी मंशा थी कि शिक्षकों को, कर्मचारियों को, उसको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए कैशलेस। तो उसी के 21 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था और 24 अप्रैल को बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट किया था कि 100 दिन के भीतर सबको कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। राज्य कर्मचारियों को दे दिया गया। जो परिषदीय शिक्षकों के लिए आया है उसमें किस्त डिवाइड कर दी गई है कि इतना पैसा आप देंगे तो ही आपको इस कैटेगरी में चिकित्सा सुविधा। विनोद मैडम इसी बात कहें कि राज्य कर्मचारियों को यही व्यवस्था बिना किसी शुल्क के दी जा रही है और हमें जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और अभी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया है। किन मांगों को लेकर के आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया? ये अपना विरोध प्रदर्शन किया था आज हम लोगों ने। धरना प्रदर्शन नहीं कह सकते इसको। ये विरोध इस प्रकरण पर है कि निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जो हम लोग को मिलनी चाहिए वो हमारे सरकार के द्वारा सशुल्क चिकित्सा सुविधा हम लोगों को प्रदान की गई है, जिसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा। तो इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये कहा था कि वो हम लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे। ये अधिकारियों द्वारा अवहेलना की जा रही है उनके वक्तव्य की और हम लोगों को भ्रमजाल में फंसाया जा रहा है। हम लोग की सैलरी से पैसा काट करके और वो हमको आगामी दिनों में सशुल्क व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा व्यवस्था जो है वो हमें दे रहे हैं, जो बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। राज्य कर्मियों को और भी अन्य कर्मचारियों को उन्होंने निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की है, जबकि हम लोग को सशुल्क सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं। जनपदीय महामंत्री आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है। किन मांगों को लेकर के आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन? ये विरोध प्रदर्शन है, ज्ञापन का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने यह ट्वीट किया कि परिषदीय शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाए। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने 24 अप्रैल को यही बात दोहराई कि 100 दिन में विशेष कार्य योजना बना करके परिषदीय शिक्षक, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को और शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
राज्य कर्मचारियों के लिए जिस कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई है उसमें उनको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क, कोई किस्त नहीं देनी है। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों की अवहेलना करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 7 तारीख को एक आदेश निर्गत किया है, जिसमें 18,000 से लेकर के 18,500 से लेकर 76,000 रुपए तक किस्त देने के बाद शिक्षकों को 2 कंपनियों के माध्यम से कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। तो ये हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार है। यदि आप हमें अपना अंग मानते हैं, अब राज्य कर्मचारी मानते हैं, हमारे ऊपर चुनाव लड़ने, राजनीतिक दलों में गतिविधियों में प्रतिभाग करने पर अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति पाबंदी है, तो आपको ये चाहिए कि हमको राज्य कर्मचारियों की भांति निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा दीजिए। हम सशुल्क इस चिकित्सा सुविधा का विरोध करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशों की अधिकारियों के द्वारा अवहेलना है और इस संबंध में हमारा प्रांतीय नेतृत्व जो भी निर्देश देगा हम उस प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना और आंदोलन आगे भी करेंगे। धरना प्रदर्शन किया, अभी ज्ञापन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट को, क्या मांगे हैं आप लोग की? मैं आनंद मोहन मिश्र, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद बहराइच। हमारी मांग है जो अभी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद महोदय के द्वारा 7 दिसंबर को एक शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को सशुल्क कैशलेस चिकित्सा है शासनादेश जारी किया गया है, जो पूरी तरीके से अमानवीय है। उसमें आपको 3 लाख से लेकर 10 लाख तक की व्यवस्था बनाई गई है। उसमें हमको एनुअल प्लान के तहत 18,500 से लेकर 76,000 रुपए तक का वार्षिक भुगतान करना है। फिर हमको 3 से 10 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा, जो बिल्कुल ही गलत है। राज्य कर्मचारियों को यही चीज मुफ्त में मिल रही है तो हमको भी मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद ट्वीट किया था कि 100 दिन के अंदर शिक्षकों को, कर्मचारियों को, अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था दी जाएगी। जो हमारे विभाग के अधिकारी, आला अधिकारी नहीं मान रहे, हम लोग सभी शिक्षक शिक्षिकाएं इस शासनादेश का विरोध करते हैं। ये बिल्कुल अमानवीय है, इसको हम लोग कतई नहीं मानेंगे। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो फिर क्या करते हैं? हमारा जो प्रांतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जो प्रांतीय सम्मानित नेतृत्व है, उसके द्वारा जो भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें।